हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर 23 एमसीक्यू डिस्कशन जो हम कर रहे थे, पीडीएफ डिस्कशन जो हम कर रहे थे। जो नए हैं उनको मैं बता दूं, आपको 22 पार्ट्स माई प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक वाइज मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम है पीडीएफ डिस्कशन। उधर से आप सिस्टमेटिक वाइज देखिए, आपको तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो आज 23 में हम करने जा रहे हैं बीआरएस के रिमेनिंग क्वेश्चन और बीआरएस को इधर कंक्लूड कर देंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में 10 तक कर लिया था। अब हम आगे करने जा रहे हैं 11 से। 11th क्वेश्चन बोल रहा है ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द ओनर इज नोन एज। जो कैश डिपॉजिट होगा ओनर से, चाहे ओनर करे या कोई थर्ड पार्टी करे, जब भी पैसा आएगा तो बैंक स्टेटमेंट में किस साइड आएगा, उसकी फेवरेबल साइड। और उसकी फेवरेबल साइड है आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, 11th का आंसर है ए। 12th क्वेश्चन, when cash is withdrawn from the bank the dash customer account। जब आप कैश विड्रॉ करते हो बैंक से, आपने कस्टमर अकाउंट को क्या करना है। तो इसमें जो कस्टमर अकाउंट है वो रिप्रेजेंट कर रहे हो आपको ये कस्टमर अकाउंट बोल रहे हैं बिकॉज यू आर ए कस्टमर ऑफ बैंक। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं जब आप कैश निकालते हो बैंक से तो आपको क्या मैसेज आता है। आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, डेबिट। 12th का 13th क्वेश्चन, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांसिट इन बैंक रिकंसिलिएशन। डिपॉजिट इन ट्रांसिट। तो सबसे पहले आपको डिपॉजिट इन ट्रांसिट का मीनिंग पता होना चाहिए। डिपॉजिट इन ट्रांसिट हो गया, आपने चेक लगा दिया है लेकिन अभी तक आपके अकाउंट में वो पैसा नहीं आया, इसलिए वो ट्रांसैक्शन जो है, डिपॉजिट इन ट्रांसैक्शन जो है वो होल्ड पर है एक तरह का। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या करेंगे। बोल रहे हैं एडेड टू द बैंक बैलेंस, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बैंक बैलेंस, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश बुक की एडेड टू कैश बुक। तो इसका आंसर आ जाता है इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश बुक। कैश बुक में से हम क्या कर लेंगे, उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है एनएसएफ मार्क्ड इन चेक। एनएसएफ बड़ी बार आपके जो आप सब मेरे जो आप सभी में से कोई होगा बिजनेसमैन जो बिजनेस फील्ड से नाता रखता होगा, उनको बढ़िया मिलता होगा एनएसएफ, उन्हें पता होगा जिनका बैंक के साथ लेन देन है। तो एनएसएफ अगर चेक पे लिखा होता है तो उसका इंडिकेशन क्या है। तो उसका इंडिकेशन होता है नॉट सफिशिएंट मनी। 15th क्वेश्चन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज जस्ट ए प्रोसीजर टू प्रूव द डैश बैलेंस। बीआरएस कौन सा प्रोसीजर है, क्या प्रूव करने का, कौन सा बैलेंस। ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा है डे बुक, कैश बुक, पासबुक की ट्रायल। तो इसका आंसर आ जाएगा टू प्रूव द पासबुक बैलेंस। मेन मकसद उसका यही है कि पासबुक को मेंटेन करना, क्योंकि कैश बुक तो हम मेंटेन कर रहे हैं, तो वो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है टू प्रूव द पासबुक बैलेंस। 16th क्वेश्चन, अ बिजनेस रिसीव्स इट्स बैंक स्टेटमेंट showing the closing balance of 8500 overdrawn. It is found that unpresented check amounting to 2000 and uncredited deposit amounted to rupees 1500। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये ध्यान से पढ़िए। बैंक स्टेटमेंट है और उसका बैलेंस क्या बता रहा है 8500 ओवरड्रॉन। तो मैं बैंक स्टेटमेंट लिख देता हूं माइनस 8500। आप सब इस माइनस और प्लस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, उसके कारण आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। इसमें 4 केसेस होते हैं, ओवरड्राफ्ट इन बैंक बैलेंस की बैंक बैलेंस, थर्ड केस आता है ओवरड्राफ्ट इन कैश बुक की फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है, तो आपको वो केसेस करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता चुका हूं। आपने क्या करना है, ओवरड्राफ्ट जब भी लिखा होगा माइनस लगा देना और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बोल रहा है इट इज फाउंड दैट अनप्रेजेंटेड चेक अमाउंटेड टू 2000। कुछ अनप्रेजेंटेड चेक है, मतलब आपने चेक दे दिए हैं लेकिन उसने अभी तक बंदे ने नहीं लगाए। हमने उधर से कैश बुक में से माइनस कर दिए होंगे, तो इसमें से भी हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसमें से भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आगे वो बोल रहा है एंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, मतलब आपके अकाउंट में पैसे आने थे अभी तक आए नहीं,
हमने उसमें प्लस कर दिए हैं कैश बुक में, तो पासबुक में भी प्लस कर देते हैं। अब इसे सॉल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस, 8500 में 2000 प्लस किए तो आपका हो जाता है 10,500, किसमें, माइनस में, प्लस 1500, प्लस माइनस माइनस, 10,500 में से 1500 काटे तो आंसर आपका आ जाता है 9,000। ठीक है, 9,000 किसमें, माइनस में, माइनस में मतलब क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, तो इसका आंसर क्या रहेगा, C1। 17 क्वेश्चन, प्रकाश बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। प्रकाश की BRS शो कर रही है कि हमने चेक डिपॉजिट किए थे लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, कितने के, 3800। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 3500। हिज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या दिया है, बैंक बैलेंस दिया है कैश बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, 25,000 कुछ नहीं लिखा तो आपने कंसीडर करना है इट शुड बी इन प्लस 25,000। ठीक है, अब हमने बताना है बैलेंस एज पर पासबुक। अब ऊपर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो बोल रहा है प्रकाश ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शो कर दिया, चेक हमने डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया, 3800 उसमें पैसा नहीं आया, इसमें तो हमने प्लस कर दिया होगा। ठीक है, इसमें हमने प्लस कर दिया हुआ है तो इसमें से अब हम माइनस कर देते हैं क्योंकि हमने पासबुक में पहुंचना है। ठीक है, नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू किया लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, हमने इधर से माइनस कर दिया लेकिन उधर से माइनस नहीं हुआ, तो प्लस कर देते हैं हम इधर, प्लस 3500। कर दो इसे सॉल्व। ठीक है, 25,000 में से 3800 माइनस करना है, 3500 प्लस करना है, तो इसी को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 3800 में से 3500 हमने जब किया तो -300 आ जाता है, तो इसमें से -300 माइनस कर दो तो 24,700 आंसर आ जाता है। तो 17th का आंसर क्या है, B1, 24,700। 18th, the BRS shows a debit balance of 1,001 as per cash book। कैश बुक के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस है आपका, 101। डेबिट बैलेंस मतलब प्लस में होगा, चलो 101 प्लस में लिख देते हैं, 1001। अनप्रेजेंटेड चेक 1040 एंड डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड वर 820। अभी तक हमने क्या निकालना है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट निकालना है। 8 ये जो 1040 है हमने माइनस कर दिया लेकिन इधर से माइनस नहीं हुआ, तो इधर हम क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं, इधर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब 820 हमारा प्लस होना था, अभी तक प्लस नहीं हुआ तो माइनस कर देते हैं, फिर हमारा आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, कर दो, ये माइनस करना है, इसको प्लस किया तो आंसर आपका आता है 2041 में से 820 आपने माइनस करने हैं। 820 आपने इसमें से क्या करने हैं, माइनस करने हैं, 2041 में से 8, तो फिर आपका आंसर आ जाता है 12,021। तो ये आपका आंसर है 18th का। 19 क्वेश्चन, कैश बुक बैलेंस 1790 क्या है, डेबिट मतलब प्लस में, 1790 प्लस में लिख दिया। When compared with the bank statement, the unpresented check is 1040। जो अनप्रेजेंटेड चेक थे वो क्या थे, 1040, मतलब चेक अभी तक हमें नहीं लगा, मतलब जिसको हमने चेक दिया था उसने अभी तक चेक नहीं डिपॉजिट किया, तो हमने इसमें से माइनस कर दिए होंगे। अब हम क्या कर देंगे इसे, प्लस। डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, डिपॉजिट आपका क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है, डिपॉजिट आपका क्रेडिट नहीं हुआ, प्लस करना था, अब हमें माइनस करना पड़ेगा, कर दो सॉल्व। ठीक है, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो आपका आ जाता है 2,830, तो इसमें से 820 जब आप माइनस कर लो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता है 2010 क्रेडिट। क्रेडिट क्यों, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीआरएस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, बीआरएस आप किस किस की हेल्प से बनाते हो? आप बनाते हो उसे विद द हेल्प ऑफ बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। इसका आंसर है A1। 21, BRS is part of cash book, part of double entry system, part of passbook and independent statement reconciling the balance as per cash book की पासबुक। तो इसका आंसर आता है D1। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है जो रिकंसाइल करती है कैश बुक और पासबुक को। 22, तो अब 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है बैंक बैलेंस जो कैश बुक के अकॉर्डिंग है डेट इज 5675 ओवरड्रॉन। तो मैं लिख लेता हूं -5675। इट इज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट अ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर ₹125 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस। आपका एक स्टैंडिंग ऑर्डर था। स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि आप बैंक वालों को दे देते हो, निर्देश दे देते हो कि हमारे अकाउंट से ये अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जानी चाहिए हर महीने की एंडिंग में। तो वो आपने गलती से 2 बारी एंट्री कर दी है उसकी कैश बुक में 125 की, मतलब आपने उसे 2 बारी माइनस कर दी है। एक बारी तो जायज है, एक बारी अनजायज है, तो हम उसे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 125। ठीक है, जो हमें नहीं करना था, ट्वाइस कर चुके हो, एक बारी तो हमने करना ही था, इसलिए एक ही बारी हम प्लस 125 करेंगे। फिर आगे बोल रहा है डेट अ डिसऑनर्ड चेक ऑफ 450 हैज बीन डेबिटेड इन कैश बुक इंस्टेड ऑफ क्रेडिटेड। आपने 450 का एक डिसऑनर्ड चेक था वो डेबिट कर दिया, लेकिन करना क्रेडिट था। करना क्या था? काटना था। आपके पास पैसे नहीं आए, आपका चेक बाउंस हो गया, तो गलती से आपने डेबिट कर दिया, मतलब प्लस कर दिया। तो मैं -450 कर देता हूं और फिर से -450 कर देता हूं, क्योंकि एक ये जो हुआ जो हमने क्रेडिट करना था उसके लिए, और एक जो हुआ जो डेबिट का उल्टा इफेक्ट करना है -450। ये है इसका इफेक्ट। ठीक है, मतलब 5675 में से 900 आप प्लस कर दो और 125 उसमें से माइनस कर लो, तो आपका आंसर आता है 6450 ओवरड्रॉन। तो इसका आंसर आप करेक्ट कर ले, जिनके पास ये पीडीएफ है। इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर है D1। 23, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹1500, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड अमाउंट ₹100, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बैलेंस एज पर पासबुक। आपका बैलेंस कितना है कैश बुक के अकॉर्डिंग? डेबिट बैलेंस दैट इज 1500, प्लस में लिख देता हूं मैं 1500। चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं किया गया, मतलब आपके पास पैसा अभी तक नहीं आया, तो माइनस कर देते हैं 100 इधर से। चेक इशू किया लेकिन 150 आपका नहीं कटा अभी तक, तो हम प्लस कर देते हैं 150। तो आपका आंसर क्या रहता है? 1550। तो 23 का आंसर क्या है? B1। फेवरेबल बैलेंस मीन, फेवरेबल बैलेंस का क्या मतलब है? फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट ऑफ कैश बुक और क्रेडिट ऑफ पासबुक। ठीक है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में पिछली वीडियो में। तो पहले वो बोल रहा है क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, नहीं ये गलत है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट ये सही है। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बोथ B एंड C। अनफेवरेबल बैलेंस मीन, अनफेवरेबल बैलेंस का क्या मतलब है? तो अनफेवरेबल बैलेंस का इधर मतलब है क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस तो फेवरेबल होता है और डेबिट बैलेंस इन कैश बुक भी फेवरेबल होता है, और डेबिट बैलेंस इन पैटी कैश बुक तो होता ही नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। ये बड़े से स्टूडेंट गलत कर देते हैं, और मुझे बड़ी सी इसमें आई भी थी कि बताया गया था कि कहीं पे ये चीज बताया गया है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंकर। तो मैं बता दूं ये गलत है। बैंकर प्रिपेयर नहीं करता BRS। BRS इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर, कस्टमर ऑफ बैंक, या आप कह सकते हो अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस। उन लोगों के द्वारा बनाई जाती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये मत सोचो कि BRS नाम है तो बैंक ही बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक,
पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? फेवरेबल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फेवरेबल। 27 का आंसर B1। 28, इफ एनी अमाउंट इज डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द बैंक देन, आपका अगर बैंक में डायरेक्टली कोई अमाउंट डिपॉजिट किया गया आपको बिना बताए गए तो क्या होगा? तो उसका कारण क्या होगा? आपका जो कैश बुक है वो लेस बैलेंस शो करेगा एज कंपेयर टू बैंक बुक। तो इसका आंसर है A1। 29, when cash is deposited into bank then the following account would be debited in the company's account। जब आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में, कौन सा अकाउंट आपने डेबिट करना है? ठीक है, आपने कैश डिपॉजिट किया, आपके पास इसकी एंट्री क्या रहती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसमें आपने किसको डेबिट किया है? बैंक अकाउंट को। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बैंक अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक द बैंक, जब आप पैसा निकालोगे बैंक से, ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिए हैं क्रेडिट कस्टमर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट का तो क्रेडिट नहीं होता, डेबिट होता है। आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। डेबिट कस्टमर अकाउंट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? B1। आगे भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वो बोथ लिखा है, आगे नन लिखा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डेबिट कस्टमर अकाउंट, जब आप बैंक से पैसा निकालते हो। बैलेंस एज पर कैश बुक इज 2000। बैंक चार्ज ऑफ 50 डेबिटेड बाय बैंक इज नॉट येट शोन इन द कैश बुक। बैंक ने 50 रुपए डेबिट किए, मतलब काटे हैं, ठीक है, तो इसमें से भी काट लेते हैं। तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? 1950, लेकिन फेवरेबल है, इधर कुछ नहीं लिखा, तो आंसर क्या रहेगा? फेवरेबल। तो 1950 बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट होता है। तो 31 का आंसर क्या रहेगा? A1। नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट इज बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज 1000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। आपने चेक डिपॉजिट किया था लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। व्हाट इज द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम? देखो, बैंक स्टेटमेंट में 1000 बैलेंस पड़ा हुआ है, 2000 आना था, अभी तक आया नहीं है। हमने बैंक कॉलम में तो ऐड कर दिया होगा, तो इसमें भी ऐड कर देते हैं ताकि हम इस आंसर तक पहुंच जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3000 फेवरेबल। डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक मीन्स, बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? बैंक कॉलम में अगर डेबिट का मतलब क्या है आपने ये बताना है। बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट की ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट की नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। इसकी डेबिट फेवरेबल है और इसकी क्रेडिट फेवरेबल है। ओवरड्राफ्ट मींस द डैश बैलेंस इन द पासबुक। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है? पासबुक में अनफेवरेबल बैलेंस। तो अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट होता है। तो 34 का भी आंसर ए रहेगा। एंट्री इन डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक इंप्लाइज, आपकी जब आप पासबुक में एंट्री कराना चाहते हो, जो जो एंट्री डेबिट साइड होंगी उसका मतलब क्या है? ठीक है, उसका मतलब बोल रहे हैं कैश विड्रॉन, कैश एंड चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बिजनेस रिसिप्ट की पर्सनल रिसिप्ट। तो ये होगा आपका कैश विड्रॉन, जो जो आपने पैसा निकाला है या किसी को आपने पैसा दिया है, जो जो आपका पैसा कटा है पासबुक में, वो सारा का सारा डेबिट साइड लिखा होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए डैश नॉट अ डैश। तो मैं बता दूं, बैंक रिकंसिलिएशन इज ए स्टेटमेंट नॉट अ अकाउंट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? B1। 37, अ रॉन्ग एंट्री ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वुड लीड टू। कैश बुक के अगर आप डेबिट साइड पे कोई रॉन्ग एंट्री करोगे, ठीक है, तो वो क्या रिजल्ट करेगा? देखो, कैश बुक की डेबिट साइड क्या होती है? प्लस वाली साइड। मतलब समझ लो बैलेंस था पहले 100, आपने प्लस और 10 कर दिया, ऑब्वियसली बात है बैलेंस बढ़ गया। तो कैश बुक का बैलेंस विल शो मोर बैलेंस, कैश बुक आपका ज्यादा बैलेंस शो करेगा। 38 क्वेश्चन, व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक की स्टार्टिंग पॉइंट देन अनकलेक्टेड चेक्स आर। जब आपका कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है और आपके पास अभी तक एक अनकलेक्टेड चेक है, मतलब कि आपने किसी को चेक दिया था, उसने अभी तक नहीं,
अनकलेक्टेड है, सॉरी ये मैं अनप्रेजेंटेड ले रहा था। अनकलेक्टेड होता है जो आपने चेक लगाया लेकिन अभी तक आपके पास पैसे नहीं आए, तो कैश बुक में से आप उसे क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आपने पहले प्लस कर दिया होगा ऐसे। अब हमने कहां पे पहुंचना है, पासबुक में। पासबुक में पहुंचने के लिए अब हमें क्या करना है, इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस कर देंगे ताकि हम पासबुक तक पहुंच जाए, क्योंकि पासबुक में तो प्लस हुआ ही नहीं। 39 व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक की स्टार्टिंग पॉइंट, जब आपका पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो इंटरेस्ट अलोड बाय बैंक, इंटरेस्ट जो बैंक अलो करता है, मतलब आपको इंटरेस्ट मिला है, पासबुक में तो ऐड हो चुका होगा, पासबुक में ऐड हो चुका होगा, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि अब हमने कहां तक पहुंचना है, कैश बुक का बैलेंस पता करना है। हमने क्या करना है, कैश बुक का बैलेंस पता करना है, तो पासबुक में से अब हम माइनस कर देंगे, तभी हम कैश बुक में पहुंच सकेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सब्ट्रैक्टेड। तो इधर ही आपका बीआरएस टॉपिक खत्म होता है। अब आगे हम आपके लिए लेके आएंगे कंप्यूटर के एमसीक्यू। आने वाले दिनों में, क्या था, कल ही आपको रेगुलरली बेस पे आपको एक प्रॉपर मॉक टेस्ट बना के दिया जाए, ताकि आप अपने आप को उसमें एनालाइज कर सको आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय डे गाइस।